राम राम भाई सारे भाई ने तो आज बहुत कसूती बात थारे वास्ते लेकर आया हूँ भाई। एक तो मैं आज बैक कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे तो यूँ नहीं पता लग रहा कि मैं दिख रहा कितने हूँ, सिर कट रहा है पैर कट रहे हैं, तुक्के से बना रहा हूँ, कैमरा कभी सामने धर लिया। तो बात यह है भाई जो आज थारे ने बतानी है कि एक तो भाई मैंने एक चीज़ शुरू करी है पेड़े लगाने। पहला मैं सोचे करता कि मैं पेड़े लगाऊं अमरूद के आम के अपने घर में, तो जितनी जगह थी मैं सारे में लाया करता। पहले हमारे घर नीम का, अमरूद का और सफ़ेदे का और एक था उसका अनार का, और नीचे पालक धनिया साग ये सारी चीज़ें लगाए करते भाई। और गमले गुमले अलग थे, या कच्ची ज़मीन की बात कर रहा हूँ। तो मेरा जी करे कहता है मैं सारे यहाँ पेड़े लगाऊँ भाई, और पेड़े लगावा, आम भी अपने घर ही लग जा, खेता में आम्बा का बाग हमारा है पर एक जी करे करता। और ये पेड्डा जो मैं कई बार आम की गुठली खा कर मैं फेंक दे करता भाई उस कैरी में, तो क्या था थोड़े दिनों में उसमें तो पेड्डा निकल जाया करता, बड़ा स्वाद आया करता कि मैं इससे पालूंगा। पर घर के मना करते भाई यहाँ इतनी जगह है नहीं, भी तो आम का भी पेड्डा लावा बथेरे लग रहे पहले ही। तो ये चीज़ थी, ये मेरे ते चीज़ समझ आई है आज। यो हरी हरी लाइट दिख रही होगी थारे ते, उल्टी घुमा दूँ। चीज़ ये समझ आई है कि मेरे तो जगह पता लग गई भाई शमशान घाट वहाँ लगा सका, और 2-3 जगह और बताई थी मेरे ते। शमशान घाट तो बहुत बढ़िया जगह है जहाँ हम पेड़े लगा सको, और कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी का। हर साल तुम अपने जन्मदिन पर लगाना चाहो जब लगा सको भाई। मेरे दिमाग में जगह ही नहीं है यार, मैं स्किप मार की जगह यार, मिस मार रहा है दिमाग मेरा। थोड़ा सा जोर पाकर देखूँ, अगर आगे बीच में बात करते करते तो मैं धरते बताऊँगा। चलो एक चीज़ तो पता लगी धरते शमशान घाट, वहाँ कोई मना नहीं करेगा भाई, तुम वहाँ जाकर पेड्डा लगा सको, और हर साल लगा सको, हर सावन के महीने से पहले लगा सको, और लगाने चाहिए भाई। क्योंकि जो हम फल खा रहे हैं ना भाई, मेरे ये समझ आ गई, वे फल के जो पेड्डे हैं जिनते हम फल खा रहे हैं वे माने नहीं लगाए थे, वो हमारे थे ऊपर वाली पीढ़ी ने लगाए थे। तो अगर हम पेड्डे लगावाएंगे तो हमारे ऊपर वाली आने वाली पीढ़ी वे फल खावेगी जदी। अगर हम पेड्डे लावाएंगे, हमने लाए ही नहीं, हम तो पेड्डे काटने पे हैं भाई, सारा शहर बनाने पे हैं, गाँव ने भी ख़त्म कर रहे हैं, तो पेड्डे की बात तो बहुत दूर। दूसरी बात मेरे तो क्या समझ में आई कि ऑर्गेनिक अगर हम खेती करोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ सौदा है। और उसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि भाई कीड़े आजकल इतने हो रहे हैं कि अब मैं अपनी बताऊं तो एक बैंगन लगा रखा था हमने, तो हम स्प्रे स्प्रे कुछ नहीं ऐसे करते। बैंगन में क्या है कि भाई पहला वही करते मोटे मोटे बैंगन, ये भी क्या है, एक तो सिंपल सा बैंगन है, उसके अंदर कीड़े भाई, अंदर कीड़ा लग रहा है, तो बिना स्प्रे के काम चलता नहीं। तो चलो उसका समाधान तो भी है नहीं मिले कोई। नॉर्मली मेरा तो क्या समाधान है, जो उपजाऊ शक्ति बढ़ाने खातर तुम खेता में स्प्रे करो हो या कहीं भी, इसका मेरे तो ये समझ में आया भाई कि एक तो तुम गोबर का खाद यूज़ करो, सारी दुनिया ते पता होगा, तुम भी कहोगे क्या नई बात है, कुछ नहीं पता, तेरते भी सोच रहे पता नहीं क्या बता दिया। तो भाई दूसरी चीज़ है अपने सपोर्ट ये कहूँ क्या बोल रहे भाई, मैं केंचवे गेरो अपने खेता में, क्या इंग्लिश में कहूँ अर्थवॉर्म का खाद, अर्थवॉर्म लेगा गेरो, ठीक है, ख़रीद के। उससे क्या है कि वो थारे पेड़ उसकी खेत की मिट्टी ने बढ़िया उपजाऊ बना देंगे। तीसरी चीज़ गेरो भाई, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो अपना रसोई का अपने छिलके केले के, आम के, उसके पपीता तरबूज जो भी चीज़ें हैं, सारे जो छिलके हुए ना सब्जियाँ के, ये अपने खेता में जाकर गेरो वे सारे गड़ेंगे। पहले एक कहावत मशहूर होई करती कि खेत वाला पेट में और पेट वाला खेत में, तभी वो साइकिल चलती थी और न्यूट्रिशंस मिलते थे, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट तो होती हैं भाई। अगर न्यूट्रिशन वन टाइम कंज्यूम हो गए, दोबारा नहीं होए, तो वो चीज़ फिर तो दुनिया ही नहीं चलेगी भाई, तो बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी। तो इस करके अब वो चीज़ तो चलो जो होना था अच्छी बात है, अर्बनाइजेशन सब चीज़ें टाइम के साथ होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। पर अब तुम ये चीज़ इसको रिसाइकिल में लगाओ, जो मैं तुमको बताई वर्मी कंपोस्ट, और पेड़े लगाने से एक और फ़ायदा हुआ भाई, जो थारे खेत की मिट्टी है ना वो भी रुकेगी, तो अपने खेत के डोल डोल पर लगा दो। और दूसरा जो जगह थी वह थी भाई पेड़े लगाने की, थारा गाँव का जोड़ा जिसने क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ क्या पौंड भाई, जो तालाब नहीं होता गंदा, जिसके अंदर गंदा पानी जाएगा गांव का, वह वाला तालाब की बात कर रहा हूँ। वहाँ क्या है, कोई भी आदमी भैंसा चराने जाएगा, कोई भी आदमी वहाँ जाएगा, तो भाई एक तो वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पेड्डे कितने ला दो, ठीक है। एक तो पानी वहाँ खुला है, पेड्डा बढ़िया ग्रोथ लेगा। दूसरी चीज़ है उससे छाँव चाहिए, तो छाँव वाले पेड़ लगा दो, छाड़ के पेड़ बहुत बढ़िया छाँव कराएँ भाई। दूसरी चीज़ वह लगा सको फल के पेड़ कोई से भी, तो इस चीज़ों से बहुत फ़ायदा है। थार तो दूसरी चीज़ बता दी मैंने, गांव का तालाब, पहली चीज़ है शमशान घाट, और तीसरी चीज़ मेरा दिमाग, हाँ, गांव का सरकारी स्कूल, उसमें पेड़े ला लो, कोई चक्कर नहीं भाई उसकी, क्योंकि पेड़े खुले में नहीं लगा सकते भाई हम। अगर हमने खुले में कहीं लगा दिया ना तो भेड़ बकरी भैंसा कोई ना कोई खा जाएगा उससे। खुले में पेड़ा चलता ही इसी करके नहीं,
हम कोई एक ही चल सका अगर तुमने कहीं सारे लगाए ना। लेकिन ये शमशान घाट में सरकारी स्कूल में या किसी जोड़ के पास लगा दिए तो चलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जोड़ के पास पानी है। और एक भाई अलग दिक्कत है कि गाँव में गंदा पानी कहाँ छोड़ें, पता था रे गंदा पानी कहाँ छोड़ना चाहिए। गंदे पानी का भाई इलाज ही है कि एक जोड़ बनाओगे तो वो एरिया बड़ा ख़राब कर देगा, और जहाँ भी वो गंदा पानी इकट्ठा होता रहेगा उसके 200 मीटर तक उसका फ़र्क पड़ता है। सारी ज़मीन आसपास की ख़राब करेगा। आने वाली जो पीढ़ी है उसको डायरिया 10 तरीके की बीमारी होगी अगर वो पानी गाँव में इकट्ठा ही होता रहा। तो उसका क्या करें, उसका कोई इलाज मिलता नहीं भाई। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर फिर बहुत लंबी खींची जाएगी, लोग देखते नहीं हैं इतनी लंबी। तो इस बीमारी का इलाज मैंने ढूंढ लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। तो उसको देखने वास्ते अगली वीडियो देखियो इसी चैनल पर कल आ जाएगी भाई। तो राम राम भाई। जब तक पेडे लाओ, अपने हर बर्थडे पर एक पेडा लाओ। किसी से गिफ्ट करना भाई, अपने माँ से बाप से एक पेडे गिफ्ट करो। थारे अगर तुम शहर में रहने वाले हो, तुम्हारे गाँव का स्कूल या थारे गाँव में शमशान घाट वगैरह तुम्हें पता नहीं, तुम थोड़े छुए मुए बच्चे हो या नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो भाई गमलों में लगा लो। घर में गमला बड़ा ले आओ, घर में लगा लो। घर में भी ग्रीनरी होगी भाई। थोड़ा सा लेके आना पड़ेगा हमें ये चीज़ों को ना अपनी लाइफ में। त्रिवेणी के पेड़े लगाने ज़रूरी हैं 5-5 फुट पे अगर तुम लगाना चाहो तो। एक बरोटा का है बरगद ने, और एक नीम और एक पिप्पल, इन तीनों के पेड़ लगा दो। पिप्पल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, नीम 20 घंटे ऑक्सीजन देता है, और बरोटा शायद 22 घंटे देता है, पता नहीं 18 घंटे देगा, इसका भूल गया मैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई त्रिवेणी लगाना। ये चीज़ें लगाओ और पेड़ों को थोड़ा सा चलन में लेकर आओ। गिफ्ट करना है गमले, गिफ्ट छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमें टेबल पर रखने खातर। किसी का ऑफिस है, ऑफिस में गमले, तो हर आदमी भाई गमले रख लेगा। अगर किसी को कोई देगा ना तो गमले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अपने घर में ले आओ, हर बर्थडे पे एक नया पेड़ा ले आओ, उसकी केयर करो, बड़ा करो। तो ठीक है भाई, राम राम। कुछ समझ आई हो तो इस चीज़ ने मानी हो मेरी।